एक अंधेरी और ठंडी रात थी। मिंकू और पिंकू अपने गांव के बाहर वाले खेतों में खेल रहे थे। रात का समय होते हुए भी दोनों ने सोचा कि थोड़ी देर और खेल सकते हैं। हवा हल्की हल्की चल रही थी और पेड़ों की शाखाएं झूल रही थीं, जैसे कि कुछ कहना चाहती हो। मिंकू को थोड़ी अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, लेकिन पिंकू हमेशा की तरह बेपरवाह था। मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। गोल 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 ये मिंकू मिंकू, चलो उस भूतिया कुएं के पास चलते हैं, घर नहीं जाते हैं अभी। पर मम्मी ने मना किया है वहां जाने से। कहते हैं वहां बहुत अजीब सी चीजें होती हैं। पर पिंकू कहाँ मानने वाला था। वह हमेशा की तरह बहादुर बनने की कोशिश करता और मिंकू उसकी चिंता में उसके पीछे पीछे चल पड़ी। जब वे कुएं के पास पहुंचे तो चारों ओर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। हवा अचानक से तेज हो गई और कुएं से किसी की धीमी सी आवाज आने लगी, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। पिंकू, तुझे कुछ सुनाई दे रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ये तुम्हारा वहम है। चलो और पास चलते हैं कुएं के। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, अचानक कुएं से एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक साया बाहर निकल आया। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसका चेहरा धुंधला और डरावना था। वह साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। जल्दी भाग भाग, नहीं तो चुड़ैल पकड़ लेगी। जल्दी भाग। पर पिंकू जैसे पत्थर का बन गया था। उसकी आंखें उस साए पर टिकी हुई थीं। तभी मिंकू ने हिम्मत जुटाई और पिंकू का हाथ पकड़कर उसे वहां से खींच लिया। दोनों ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई। साए की चीखें उनके पीछे पीछे गूंज रही थीं। वे दोनों जब घर पहुंचे तो हाँफते हुए दरवाजा बंद कर दिया। मिंकू के चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं और पिंकू अब तक सदमे में था। मुझे तो विश्वास ही नहीं था इन कहानियों पे। बट वो कुआं तो सच में साबित है यार। हमारी तो हवा ही टाइट कर दी उस चुड़ैल ने। उस रात के बाद मिंकू और पिंकू ने कभी भी गांव के बाहर उस कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं की। उस डरावनी रात ने उन्हें सिखाया कि कभी-कभी पुरानी कहानियों में सच्चाई छुपी होती है और साहस का मतलब हमेशा खतरों का सामना करना नहीं होता, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना भी होता है।